ईडी ने संजय सिंह से पहले माफी मांगी थी, उसके बाद दोबारा उठा के रख दिया। अब आपने कई बार देखा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, चोर 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 कह के मार दिया उसको, आदमी को। बाद में पता लगता है यार वो तो एक स्टूडेंट था, भाई भीड़ ने उसको मार दिया कि भाई ऐसा है कि भाई तो चोर है तो चोर है। और जब उसकी सच्चाई पता लगी तो वो एक स्टूडेंट निकला, इंजीनियर निकला। तो ये तो भाई बात ये है कि आप बाकी सब देश जानता है, लेकिन कुछ है बाकी जिसका भाई कुछ हम लोग हिंदुस्तानी जो है ना थोड़ी भावना में ज़्यादा आ जाते हैं। अब रामचंद्र जी का नाम लेके जो हो रहा है सो हो रहा है। चलिए सर, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भी 20 रुपये किराया फालतू लेता हूँ, किस लिए लेता हूँ भाई? 40 रुपये थी जब, अब 80 रुपये किलो गैस है, क्या करेंगे? 1 रुपया बढ़ाने से क्या होता है? आप खुद सोचो ना, आपका खर्चा 10,000 रुपये का और कमा 5,000 रुपये रहे हो, कहाँ से करो? बहुत सी चीज़ें हैं भाई साहब, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। जर्नलिस्ट मेन तो काम की समस्या है। बाहर राम मंदिर ये वो सब अपनी जगह है, वो उससे कोई मतलब नहीं रखता, ना कोई हिंदू ना, सबको काम से मतलब है, रोटी खाने के से मतलब है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ। नहीं सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो देखो यहाँ पर समस्या जानने के लिए देखो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बस एक इलेक्शन जीतने का एजेंडा ही है, कुछ नहीं है। मतलब ये सब बातें हैं। हाँ। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए दिल्ली में, क्या माहौल है? प्रैक्टिकल कोई नई एक पार्टी आनी चाहिए जो प्रैक्टिकल बात करे और एक्चुअल में करे, फेयर रहे एकदम। क्या लगता है कि ये जो जनता है इस बार किसको सपोर्ट करेगी दिल्ली अब में? देखो क्या होता है, सबको ये जो कोई सपोर्ट वाला होगा उसी को दी जाएगी ना। कौन होगा सपोर्टर? अब देखो केजरीवाल होता है, कौन होता है ये तो पता नहीं। दिल्ली में क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो कौन सी पार्टी जीत सकती है? सर मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे आगे महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत लोग बेरोज़गार हैं, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती, एक एज के बाद उम्र निकल जाती है, उसके बाद उसमें भर्ती नहीं हो सकती। आप नेवी है, पुलिस है, आपका फौज में है, इसमें एक एज लिमिट है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार है? मतलब सरकार जो एमपी का इलेक्शन है उनमें किसका पलड़ा भारी रहेगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? वाह भाई, आप तो बिल्कुल अलग ही निकल के आए। और क्या अलग ही है। मोदीनगर में क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? रोड वाला देख लो, एंट्री सारी रोड खराब पड़ी है, लापता विधायक साहब है ही नहीं। कहाँ है विधायक साहब? रोड यहाँ से वहाँ तक देख लो, ये वाला देख लो, कोई सा भी रोड देख लो, जो एंट्री है मोदीनगर की सारी खराब पड़ी है। मतलब पूरी एंट्रीज पर रोड खराब है। आप देख लो ना, आप खुद ही जाके दिखाओ, रोड पे वीडियो पे दिखाओ, रोड सारा यहाँ से वहाँ तक देखो, रोड लड़ाई होती है क्योंकि रोड खराब पड़ा हुआ है। लापता है विधायक साहब, नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़ और मैं हूं गुलशन वर्मा। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में हम हैं और अलग अलग जगह पर जाकर दिल्ली के वोटर से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में सरकारों ने काम किया है या सिर्फ वोट के टाइम पर बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। दिल्ली में जो माहौल बना है सर, ये देख के जिस हिसाब से चुनाव चल रहे हैं ना, क्या समझते हैं? मतलब सरकार जो एमपीज़ हैं वो वही रिपीट होने चाहिए या दूसरे आने चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? एक प्रधानमंत्री का इलेक्शन अलग जगह है, लेकिन एक अपने एरिया से जब आप किसी को चुनते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई हमारे एरिया में क्या काम हुआ। आप क्या समझते हैं? ऐसा है कि ये तो हर साल का ही, अब से नहीं, जब से 15 अगस्त सन 47 से ही ये ऐसा ही माहौल चल रहा है कि हर 5 साल बाद बकवासबाजी करती हैं पार्टियाँ, कोई भी पार्टी। हाँ, बकवासबाजी की बातें कुछ होती हैं, 5 साल वो निकाल देते हैं अपना, और फिर 5 साल के बाद फिर वो 2 दिन के 3 महीने के लिए वो ये ड्रामाबाजी करते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, 100 दिन में ये अच्छे दिन आ जाएंगे, 50 दिन में ये हो जाएगा, अब के हम ऐसा कर लेंगे, अब के मैनिफेस्टो ये निकाल रहे हैं हम, अब के हम ये निकाल रहे हैं, अब हमने ये वादे कर लिए हैं, अब हमें, और हर बार पे चुनावी स्टंट के लिए बकवासबाजी की बात है, बाकी कुछ नहीं है। इंडिया में तो राजनीति बिल्कुल ही ख़त्म है, मतलब महज स्वार्थ का एक बिजनेस है जी। लोगों का राजनीति में आना एक बिजनेस बन गया है। अच्छा, फिलहाल ये समझेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में एक आदमी अच्छा आया था, उसको इन्होंने उठा के बंद कर रखा है। थोड़ा सा माहौल अगर चेंज होने का था तो उनको उन्होंने ख़त्म करने की सोच रखी है। एक पार्टी को ही उन्होंने दादागिरी से ख़त्म करने की सोच रखी है उन्होंने सारों ने। आप क्या करते सर? मैं
तो फिनाइल का काम करता हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि आम आदमी की समस्या बड़ी है? सारा धंधे खत्म हो गए, सब धंधे छोटे आदमियों के, छोटे आदमी के सब धंधे खत्म है, बकवासबाजी करते हैं ये, और कुछ नहीं है लेना देना। बाकी जो है कोई ज़्यादा बोले जेल में डाल दो। नहीं मतलब ये बोलते हैं कि जैसे चांद पर भी गए हैं। अरे कब ऐसा है, सुनो, चांद पे तो जब जाएगा ना जब आदमी अपनी गली में तो घूम ले। अरे अपनी गली का तो रास्ता साफ है नहीं उसका, वो चांद पे कैसे चले जाएगा यार, कमाल की बात है। मतलब चांद पे जाना, या ये बातें करते हैं 2060 की, तो 2060 में ऐसा हो जाएगा। अबे 2060 में तो हमारे बच्चे भी नहीं रहने हैं, हमारा पोता भी नहीं रहना है 2060 में। बकवासबाजी की बातों के अलावा कुछ नहीं है। जो एक ढंग का आया था पार्टी, उनको उठा कर रखा है। अब हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही, हिंदुस्तान का लॉ का है, कानून क्या है। 3 साल के अंदर पहले बोले हजारों करोड़ का घपला, फिर बोले इनको पहले तो ये पता नहीं है कि पैसा होता कितना है, फिर बोले 100 करोड़ का घपला, फिर बोले अब 10 करोड़ का घपला। रोज तो उनकी वो बदलती है कहानियाँ, और एक कोई अब तक कोई चीज़ रिकवर नहीं हो पाई। सवाल तो ये है, कोई ये बता नहीं पाए कि पैसा गया तो गया कहाँ, किसी के पास कुछ निकला नहीं। पहले संजय सिंह से माफ़ी मांग ली थी ईडी ने संजय सिंह से पहले माफ़ी मांगी थी, उसके बाद दोबारा उठा के रख दिया। अब आपने कई बार देखा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, चोर 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 कह के मार दिया उसको आदमी को। बाद में पता लगता है यार वो तो एक स्टूडेंट था, भाई भीड़ ने उसको मार दिया कि भाई ऐसा है कि भाई तो चोर है तो चोर है। और जब उसकी सच्चाई पता लगी तो वो एक स्टूडेंट निकला, इंजीनियर निकला। तो ये तो भाई बात ये है कि आप बाकी सब देश जानता है, लेकिन कुछ है बाकी जिसका भाई कुछ हम लोग हिंदुस्तानी जो है ना थोड़ी भावना में ज़्यादा आ जाते हैं। अब रामचंद्र जी का नाम लेके जो हो रहा है सो हो रहा है। चलिए सर, जय श्री राम। जय श्री राम। रहते हैं यही मोती नगर में। मोती नगर में क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल बेकार है भाऊ जी, सबका काम धंधा बर्बाद हो गया। कैसे? ट्रांसपोर्ट लाइन तो केजरीवाल जी ने ख़त्म ही कर दी है। कैसे ख़त्म कर दिया? आप देखो ना, ऑटो वाले देखो, अगर इनकी दिहाड़ी निकल जाए वही बहुत है हम लोगों की। ई रिक्शा सब कुछ इन्होंने कर दिया। कहाँ से 10 लाख के करीब ई रिक्शा हो गए। बैठिए पैदल वाले रिक्शा तो ख़त्म ही कर दिए इन्होंने। कैसे खत्म? कहाँ हो गए दिखाओ, कहाँ दिखाई देते? कोई इक्का दुक्का दिखाई दे गया, बेचारा का 200-300 का काम हो गया। क्या नहीं, अगर बैटरी रिक्शा, हाँ बैटरी रिक्शा बहुत फर्क पड़ा है, उससे आपके काम को फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। तो यार ये तो एक टेक्नोलॉजी पूरे देश में चल रही है। बिल्कुल चल रही है, तो हमारे लिए भी कुछ करो ना। हमारे लिए क्या कर रहे हो आप, ये भी तो देखो ना। हमारे लिए क्या करो ऑटो वालों के लिए? हमारे कंधे पे तो सवार होके आए थे, हमने तो सपोर्ट करा था सबसे पहले। क्या करा इन्होंने हमारे लिए? क्या करना चाहिए? क्या आप देखो ना। नहीं आप बताइए ना, आपको जो समस्या आप बताइए, हमसे पूछेंगे आपसे। आप बिल्कुल अभी बताइए, जैसे ऑडी निवल लाते हैं, कुछ इस तरीके की ऐसी स्कीमें लाओ जिससे हम मुझे क्या हर किसी को फायदा हो। ये भाई ये भी बैठा है, इसके भी काम हम आएंगे तभी तो हम पैसा कमाएंगे, तभी तो जाएंगे इसके पास। आप भी तभी आओगे ना जब आपके पास पैसा है। ये भी खाली बैठे रहते। मेन तो काम की समस्या है। बाहर राम मंदिर ये वो सब अपनी जगह है, वो उससे कोई मतलब नहीं रखता, ना कोई हिंदू ना, सबको काम से मतलब है, रोटी खाने के से मतलब है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ। नहीं सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेन हम तो तो देखो यहाँ पर समस्या जानने के लिए देखो, दिल्ली में 10 साल हो गए केजरीवाल को, MCD में वही है, PWD में वही है। अब वो कहता है मुझे पुलिस दे दो, DTA दे दो, कि फिर इसका क्या होगा? MCD में अब भी करप्शन नहीं है क्या? सब कुछ है, वो धड़ल्ले से हो रहा है आपके। करप्शन तो नहीं रुक रहा है, फिर वो रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ब्लड में है ना बेईमानी हमारे अंदर। मतलब ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की बात आप कर रहे हैं। तो मैं सबके कह रहा हूँ, अपने आप को मैं कौन सा दूध का धुलूँ भाई? मैं भी 20 रुपये किराया फालतू लेता हूँ, किस लिए लेता हूँ भाई? 40 रुपये थी जब, अब 80 रुपये किलो गैस है। क्या करेंगे? 1 रुपया बढ़ाने से क्या होता है? आप खुद सोचो ना, आपका खर्चा 10,000 रुपये का, और कमा 5,000 रुपये रहे हो, कहाँ से करो? बहुत सी चीज़ें हैं भाई साहब, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, जर्नलिस्ट हो आप। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाले हैं और वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और जब से ई रिक्शा आए तब से हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये समस्या किस तरह की है ये तो आप समझिए। क्या नाम है? दीपक खेड़ा। दीपक जी कहाँ रहते हैं? यही मोती नगर में। मोती नगर कौन से ब्लॉक में सर? 16 ब्लॉक में। 16 ब्लॉक में खड़े हैं है ना। तो क्या लगता है कि यहाँ पर मोती नगर की समस्याएं क्या है यहाँ फिलहाल? यहाँ से देखो ही कम से मुझे तो यहाँ रहते हुए कम से कम जब से पैदा हुआ ना यहीं पे रहा हूँ मैं जी। लेकिन यहाँ पे अब से कम 7, 8, 9, 10 सालों से ये सड़कें तो ढंगी बनी ही नहीं है आज तक।
कभी नहीं बनी। कभी नहीं बनी ढंग की। मतलब ये सड़क देख लो आप, अंदर देख लो जाके आप, जी जी जी, देख लो कोई सड़क ढंग की बनी, सब गड्ढे ही गड्ढे हैं, दुनिया भर के गड्ढे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार आई थी, चाहे मैं कट्टर बीजेपी के हूँ, उन्होंने यहाँ पे सड़कें नहीं बनवाई। और जब से ये केजरीवाल आए हैं, जिनसे जब भी सड़कें नहीं बनी आज तक, मतलब जब से ये अलका टिंगरा जी भी हालात वही है, वही है। खासतौर सड़कों के बारे में मुझे ज़्यादा कहना है मुझे। अब तो गड्ढों की पहचान भी हो गई कि ये गड्ढा यहाँ आने वाला है। अच्छा, वो तो रेगुलर जाते होंगे ना। हाँ, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या जनता किसी और को वोटिंग करेगी या जो पिछली बार हुआ था वैसा ही रहेगा? देखो जी, मैं तो शुरू से ही बीजेपी को वोट देता हूँ और बीजेपी को ही वोट देता रहूँगा मैं आज तक। जी जी। अच्छा, आप समझते हैं कि जो एमपी हैं, मतलब जैसे आपने एमएलए का तो बता दिया कि यहाँ पर सड़कें वड़कें बीजेपी ने भी नहीं कराई और आपने नहीं कराई, हाँ। क्या एमपी काम कर रहे हैं दिल्ली के? कुल मिला के अगर देखा जाए तो काम तो हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्या काम हुआ है? जैसे आप मेन चीज़ है जो सी है, जैसे आप उसको मेन रोड पे चले जाओ, पटेल वाली रोड पे चले जाओ, पहले रोड बहुत गंदी थी, वो अब बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सब कुछ सही है। जैसे देखो एमपी का काम अलग होता है, जैसे 60 फुट का रोड है ना, तो वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। 60 फुट से छोटे जो आते हैं वो एमसीडी के अंडर आते हैं। तो पीडब्ल्यूडी आ गई दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी वाली देखो किसी ने भी नहीं बनवाई सड़कें यहाँ पर। नहीं, वहाँ पर जैसे आप मेन रोड पर बोल रहे हैं, मेन रोड पर सड़कें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एमपी का काम क्या हुआ? एमपी मीन्स मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम एमपी को इलेक्ट करते हैं। हाँ। एमपी जो है वो एमपी का मिलकर मीन्स मतलब सांसद ही हो गया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद। हाँ। तो सांसद का क्या यहाँ पर रोल रहा? सांसद का रोल तो सर ऐसा है कि देखो अब इधर से जिनसे ये अभी आपके इधर से विधायक है शिवचरण नारायण गोयल जो उनसे, हाँ जी, वो वो विधायक जब से आए हैं आज तक कभी आया नहीं, एक वो तो बार MLA भी हुए नहीं। सर, हाँ, वो तो वो तो मुड़ के ही नहीं आए कभी आज वो तक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए। जी जी जी, विधानसभा के मेंबर। वो तो कभी एक ही बार आए थे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या एमपी जैसे मीनाक्षी लेखी थी यहाँ पर, वो आई कभी? मीनाक्षी लेखी जो कभी कभी आती रहती है। आती रहती है। अच्छा, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, क्या लगता है क्यों काटा टिकट? देखो ये वो मेन देखो अब जब जैसे अब अटैचमेंट ऑफ ग्राउंड होता है ना, जो मेरे को लगता है उनका शायद अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया उनका है जी। लेकिन अब देखो अभी आने वाले जो उनसे चुनाव है, मेरे ख्याल तो 100% बीजेपी जाएगी, जीत जाएगी। हाँ, बासुरी स्वराज बिल्कुल नया चेहरा, जीत जाएंगे यहाँ से। हाँ, कोई बात उम्मीद नहीं। है? तो सुषमा स्वराज की लड़की है वो। जी 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 वहाँ तो मेरा बेटा भी अध्यक्ष ही है यहाँ का बीजेपी का। जी। हाँ, तो वो जीत 7 सीटें जीतेंगी जी। चलिए, आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे, सड़कों पर शायद काम हो। तो देखिए, ये जनता हमारे साथ है मोती नगर की, और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है मोती नगर में। एक महिला भी है, उनसे अगर बात करना चाहेंगे तो। काफ़ी समय से हम पुरुषों से बात कर रहे हैं। नमस्कार, कहीं यहीं पे रहती हैं आप? हाँ जी, बोलो। क्या नाम है आपका? शीला देवी। यहाँ शीला जी, कोई क्या दिक्कत है यहाँ पर, मतलब मोती नगर में क्या समस्याएं आप देख पा रहे हैं? किस लिए? सरकार कोई काम कर रही है, नहीं कर रही है? आप लोगों को सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है? हम तो इसी पार्क में रहते हैं, ग्राउंड में। नहीं, ग्राउंड में तो रहते हैं, वहाँ आपको कोई समस्या आ रही है? हमारे पास कोने में कमरा है ना, तो बिजली नहीं है। क्यों नहीं है? बिजली नहीं है इसलिए कि हम कमरा हमारा अपना है। अच्छा। वो कहते हैं मंदिर वालों का, मंदिर है। मंदिर है आपका? मंदिर मेरा नहीं है और किसी का है। तो आपको बिजली नहीं देते? बिजली नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? पहले लगी थी। पहले लगी थी? हाँ। तो हटाई किसने? ये खींच ले गए थे तार बिजली वाले, पहले वो कट गई थी। इस बार क्या लगता है कि ये जो जनता है इस बार किसको सपोर्ट करेगी दिल्ली अब में? देखो क्या होता है, सबको ये जो कोई सपोर्ट वाला होगा उसी को दी जाएगी ना। कौन होगा सपोर्ट वाला? अब देखो केजरीवाल होता है, कौन होता है ये तो पता नहीं। उनमें किसका पलड़ा भारी रहेगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? वाह भाई, आप तो बिल्कुल अलग ही निकल के आए। और अलग ही है हम तो। समर्थक है कांग्रेस के? हाँ जी। तो कांग्रेस तो अभी फिलहाल आप देखिए पूरे देश में क्या हाल चल रहा है, उनके जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं, एमपी छोड़कर जा रहे हैं, एमएलए छोड़कर जा रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है कि कांग्रेस क्या आएगी? आ जाए वो कैसे आएगी? तरक्की मतलब हो कोई तरीका तो होगा, कोई लॉजिक तो। अच्छा, कांग्रेस के पास पूरे भारत में एमपी कितने एमपी खड़े किए उन्होंने? देखो, मुझे इस राजनीति की नॉलेज नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मगर कांग्रेस ये क्या है आएगी? कि थोड़ी चेंज होगा, कुछ नया होगा। अच्छा, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, कुछ नया होगा। देखिए, विश्वास को सलाम है। यही सुदर्शन पार्क में। सुदर्शन पार्क में रहते हैं। अच्छा, यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है मोती नगर की? यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, ज़्यादा हमें रोड की दिक्कत है और कुछ नहीं है। रोड की समस्या है। बाकी तो सरकार हमें दे रही है, स्कूल अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छा है, बिजली है, पानी है, हर पानी चीज़ साफ आ मिल रहा रहा है। पानी हाँ साफ आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों से हम यहाँ मिले, बोले सही कि पानी होता है। गंदा आता है थोड़ा। हाँ जी,
कुछ लोगों से हम यहाँ मिले हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा पानी के ऊपर पानी गंदा ही, देखो पानी जब लाइन सही होगा तो पानी तो गंदा आएगा ही ना। अच्छा, जब काम होता है तब गंदा आता है, काम होने के बाद तो पानी साफ हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए समस्याएं तो हमेशा रहती हैं, किसी भी एरिया में रहती हैं, लेकिन जब तक आप लोग समस्या बताएंगे नहीं तो हम लोग आगे तक कैसे पहुँचाएं। समस्या में तो अभी कोई भी समस्या नहीं है तो हम क्या बताएं। सरकार हमारे लिए अच्छी है, ये सरकार अच्छा कर रही है। हाँ जी, मतलब एक गरीब आदमी के लिए बेटर कर रही है। हाँ, गरीबों के लिए बहुत। चलिए देखो और भी लोग हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हनी। हनी कहाँ पर रहते हैं? मैं पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार रहते हैं, मैं दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में मौजूदा जो चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनावों में आपको क्या लगता है कि क्या वही एमपी रिपीट होंगे, वही सरकार रिपीट होगी लोकसभा चुनाव में, या फिर कुछ बदलाव आएगा इस बार? नहीं, बदलाव तो आना चाहिए अब की बारी। बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं जॉब कर रहा हूँ। किस चीज़ की? IFL। अच्छा, तो ओबियसली आप मिडिल क्लास से आते हैं, तो मिडिल क्लास की समस्याएं अगर समझा जाए पिछले 5 साल में क्या बढ़ी हैं, कम हुई हैं, कैसे क्या हुआ? नहीं, बढ़ी है, हर चीज़ महंगा ही हुआ है, कुछ भी सोल्यूशन तो दिखा नहीं है हम लोग को। कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा हमें, महंगा ही हुआ है, सब कुछ महंगा ही हुआ। आप स्कूटी पर हैं, मतलब व्हीकल का रेट भी मैंने सुना है कि डबल। हर चीज़ बढ़ी है, मतलब बस अगर कुछ भी रिबेट मिलता है तो बिल्कुल लोअर क्लास वालों को मिलता है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ है ही नहीं अभी तक कुछ भी। ये चीज़ है, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें उतले स्तर पर की जाती कि हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, चांद पर जाएंगे, इससे क्या आम आदमी को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक बस एक इलेक्शन जीतने का एजेंडा ही है और कुछ नहीं है। मतलब ये सब बातें हैं। हाँ हाँ। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए दिल्ली में, क्या माहौल है? प्रैक्टिकल कोई नई एक पार्टी आनी चाहिए जो प्रैक्टिकल बात करे और एक्चुअल में करे, फेयर रहे एकदम। ये चीज़ है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, उन पे क्या कहना चाहिए? वो भी इलेक्शन से पहले जस्ट हुए हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है या फिर साजिश है? नहीं, मेरे को लगता है कि सही किया गया है, क्योंकि देखो दिल्ली को उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब का बिल्कुल अड्डा ही बना दिया था, एक तरह से गली गली में शराब बिकना शुरू हो गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या दिल्ली में शराब पिछले 10 सालों से बिक रही है या पहले भी बिक रही थी? बिक तो पहले भी रही थी, लेकिन जब उस दौरान में जब उन्होंने लाइसेंस बांटे हैं, प्राइवेट किया है, तब जब 1 पे 3 फ्री मिल रहा है, गली गली में लोग शराब लाइन लग रहे हैं, वो चीज़ गलत थी ना। अब वो कह रहे थे अमेरिका की तरह हमें शराब घर में अवेलेबल हो, ऐसा कराना, ये चीज़ गलत थी ना। उसी का इंतजाम, शराब वाला मैटर गलत था। शराब वाला मैटर। बाकी मैटर की बात की जाए अगर, मतलब वैसे जैसे हम इस बात से खुद इत्तेफाक नहीं रखते, मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम जनता से जानेंगे कि शिक्षा बेटर हुई है दिल्ली में? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया का ही उन्होंने दिखाया, 1-2 अपने CP साइड के स्कूल उन्होंने कर दिए, बाकी आज भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे वही सिचुएशन है जो आज से 20 साल पहले थी। प्लेग्राउंड बना हुआ है, टूटी फूटी दीवारें हैं, गंदी कंडीशंस है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें थी और कुछ नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी आई थी, जब केजरीवाल जी ने जीता था, उन्होंने कहा था मैं चेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस कुछ नहीं हुआ। दोनों सरकारों से सहमत नहीं है, बीजेपी से भी नहीं और आपसे भी? बीजेपी में जो है, बीजेपी है हमारी सुनती है, पर उसमें लीडर अभी नहीं अच्छा मिल रहा कोई। मोती नगर में रहते हैं? हाँ जी, 16 ब्लॉक में जी यहीं रहता हूँ, मोती नगर F ब्लॉक में। हाँ जी। तो क्या हालात हैं F ब्लॉक के? भैया देखिए, क्षेत्र में तो काफ़ी काम हुआ है, पानी की पाइपलाइनें डली हैं, और ये जो आप देख रहे हैं RCC रोड है, ये भी आम आदमी पार्टी की डलाई हुई है, अपने शिवशरण गोयल जी उन्होंने द्वारा किया गया। लोग बोल रहे हैं यहाँ पर रोड खराब है। रोड तो सर ख़राब है, असल में काफ़ी रोडें ख़राब हैं, उन्हें बनवाना ज़रूरी है। सुदर्शन पार्क में भी कई रोडें ख़राब हैं, बट ये अगर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें प्रोग्रेस होगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि यही चीज़ें नज़र आती हैं, जो नज़र आता है उसी को आदमी प्रोग्रेस मानता है। दिल्ली में क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो कौन सी पार्टी जीत सकती है? सर मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि सबसे आगे महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत लोग बेरोज़गार हैं, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती, एक एज के बाद उम्र निकल जाती है, उसके बाद उसमें भर्ती नहीं हो सकती। आप नेवी है, पुलिस है, आपका फौज में है, इसमें एक एज लिमिट है, एज निकल गई तो आपके साल पूरा बर्बाद हो गया। यानी पिछले 10 साल से जितने भी लोग हैं जिनके एज निकल गई है, वो उनकी एज तो कम होने से रही, तो जो अब प्रेजेंट में जो बच्चे हैं उनका भविष्य तो बच जाएगा अगर सरकार चेंज होती है तो मतलब चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम मोती नगर में खड़े थे और यहाँ पर कई लोगों से बात करके हमने जाना
की जनता क्या चाह रही है, क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए, कितनी खुश है, और इसी तरह के अपडेट आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।